छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 से 16 मार्च तक असम के दौरे पर हैं। इस दौरान बघेल वहां 9 से अधिक चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। इस प्रवास के दौरान बघेल वहां सक्रिय अपनी टीम और स्थानीय नेताओं की बैठक भी लेंगे। इसके आधार पर पार्टी के चुनावी अभियान को और धारदार करने की रणनीति बनाई जाएगी। इस कड़ी में भूपेश बघेल रविवार को असम के तिनसुकिया जिले की साबुआ विधानसभा में आयोजित जनसभा को संबोधित किए। उन्होंने कहा कि असम की जनता इस बार झूठे वादों के खिलाफ और कांग्रेस के मजबूत इरादों के पक्ष में मतदान करेगी। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम के त्रिपुरगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की भाजपा सरकार के विरुद्ध आरोप पत्र जारी किया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पवन सिंह घटवार और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में चल रही सिंडिकेट भाजपा सरकार का समय पूरा हो चुका है। असम में अब कांग्रेस सरकार बनेगी और 5 गारंटी को पूरा करेगी। सीए लागू नहीं, चाय बागान कर्मियों को 365 रुपये प्रतिदिन, हर गृहिणी को 2000 रुपये मासिक, 200 यूनिट बिजली बिल माफ और 5 साल में 5 लाख रोजगार देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि असम में सिंडिकेट की सरकार चल रही है। कोयला तस्करी सिंडिकेट, रेड सिंडिकेट, सुपारी सिंडिकेट, गौ तस्करी सिंडिकेट, ये सरकार सिंडिकेटों को बचाने का काम कर रही है। असम में शुरू में कांग्रेस को बहुत हल्के में आंक रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस और महागठबंधन का ग्राफ लगातार बढ़ते नजर आ रहा है। प्रथम चुनाव होने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि वहां कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है या फिर भाजपा की। इससे पहले असम के त्रिपुरगढ़ पहुंचते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लिया एवं जीत का मंत्र भी दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा को बेनकाब कर देना है। कांग्रेस चुनाव जीत रही है और परिवर्तन भी निश्चित है। आइए असम में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार बनाइए। राहुल जी और प्रियंका जी ने आपसे 5 वादे किए हैं, उसे पूरा करेंगे। पहला, टी वर्कर को 365 रुपया वेजेस देने की बात, सीएए किसी कीमत में लागू नहीं करने की बात। तीसरा, जो गृहिणियों को 2000 रुपया मासिक देने की बात। ये सारे वादे हमने आपसे किए हैं, उस सब को हम पूरा करेंगे। असम में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनेगी। असम चुनाव को लेकर एआईसीसी के सेक्रेटरी विकास उपाध्याय ने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपने वादों को निभाया था, उसी तरह असम में भी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद असम में 5 गारंटी को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस की घोषणा पत्र पर विश्वास कर भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था, उसी प्रकार असम के विधानसभा चुनाव में भी असम के मतदाता कांग्रेस को ही राज्य सरकार की बागडोर सौंपेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को असम की जिम्मेदारी क्यों दी गई? क्योंकि विश्वास कांग्रेस की घोषणा पत्र पर जनता ने किया और छत्तीसगढ़ में बहुमत से ज़्यादा सीट पर हम चुनाव जीते। ठीक उसी तरह असम में भी जो छत्तीसगढ़ में फार्मूला अपनाया गया था, शपथ लेने के तुरंत 2 घंटे में किसानों का कर्जा माफ हुआ, उसी प्रकार से जो 5 गारंटी को लेकर कांग्रेस पार्टी असम में चुनाव लड़ रही है। टी बागान को लोगों के लिए 365 रुपया, हर हाउस होल्ड वाइफ के लिए 2000 रुपया प्रति माह, 200 यूनिट बिजली माफ, 5 लाख लोगों को रोजगार देने की बात, और साथ ही साथ जो यहाँ पर अलग अलग जो एक सीएए एक बड़ा मुद्दा है जो लागू मत हो, ये 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी दे रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मीडिया के माध्यम से असम के मतदाताओं को संदेश भेजा है। रमन सिंह की माने तो भूपेश बघेल की सरकार जैसे ही छत्तीसगढ़ में बनी, प्रदेश में माफिया और अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के हालात देखते हुए असम की जनता सतर्क हो जाए। शराबबंदी करने वाली सरकार शराब बेचकर अपना राजस्व जमा कर रही है। रमन सिंह ने भूपेश बघेल को सीधे तौर पर झूठा व्यक्ति करार दिया है। असम के लोगों को यही से मैं बताना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के नाते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के नाते उनको मैं सचेत कर रहा हूँ
कि भूपेश बघेल की सरकार आते ही सबसे बड़ा नुकसान यदि हुआ है, शराबबंदी की बात छोड़े, यहाँ पे लीगर माफिया, लैंड माफिया, सैंड माफिया, कोल माफिया, सीमेंट माफिया, यदि असम को बचाना है तो ऐसे लोगों के वादे से दूर रहना चाहिए। जहाँ रेत नदियाँ बेची जा रही हैं, जहाँ नदियों की दिशा डाइवर्ट हो रहा है, जहाँ रेत का रेत महानदी शिवनाथ अरबा पैरी पूरा बेच दिया गया है, शराब के गुंडे और ठेकेदार रेत को वहाँ पे बेच रहे हैं और लठैत बनकर शराब वसूली हो रही है। बहरहाल एक तरफ जहां छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल असम जाकर छत्तीसगढ़िया सरकार की वाहवाही लुटा रहे हैं, तो वहीं भाजपा इसे धोखा करार दे रही है। हालांकि अब असम के मतदाताओं का रुझान मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। द न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।